ताज़ा और अहम खबर दें आपको, जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया है। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। एहतसाब अदालत के जज हैं अरशद मलिक, जिनको ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, जिन्होंने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने खुद पर लगाए इल्जामात की तरदीद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया। इतवार को जारी प्रेस रिलीज भी दी। अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अवैस। जी देखिए, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि जज अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने जो खत लिखा था उसका जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटाया जाए। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने वजारत कानून को एक खत भी लिखा है जिसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक को ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। और ये खत अब वजारत कानून को भिजवाया जा रहा है। वजारत कानून की जानिब से इसमें अब रस्मी कार्रवाई की जाएगी जज को हटाने से मुतालिक, क्योंकि ये जो सिफारिश की गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उस पर अमल होना बाकी है। एक नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से होना बाकी है जिसके तहत जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया जाएगा और वो अब एहतसाब अदालत में मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेंगे जैसे ही वजारत कानून ये नोटिफिकेशन जारी करेगी। अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराया गया था एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था? जी बिल्कुल, देखें, ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने एक खत लिखा था कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम, और उसके साथ एक बयान हल्फी भी उन्होंने जमा कराया था। इस बयान हल्फी के साथ एक प्रेस रिलीज जो उन्होंने अपनी वजाहत के लिए इतवार के रोज जारी की थी, उसको भी इस खत और बयान हल्फी के साथ मुंसलिक किया गया था। और अपने ऊपर आयद किए गए तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मुबैना ये ऑडियो वीडियो लीक का मामला है, इसमें वीडियो को एडिट किया गया है और ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की थी। ताहम इस खत का जायजा लेने के बाद और जो 2 रोज मुलाकातें होती रही हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक से अरशद मलिक जज एहतसाब अदालत की, गुज़िश्ता रोज वो आए थे तो सरकारी गाड़ी में नहीं थे, वो प्राइवेट गाड़ी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल तशरीफ लाए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात की थी। तो अब आमिर फारूक इस नतीजे पे पहुंचे हैं खत का जायजा लेने और उनसे जो है मुशावरत के बाद कि उनको ओहदे से हटाया जाए। और इस हवाले से वजारत कानून को बाज़ाब्ता खत तहरीर कर दिया गया है जो अब से कुछ देर बाद अरसाल कर दिया जाएगा और फिर ये वजारत कानून इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है वैसे यूसुफजई, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को हटाने का फैसला कर लिया गया है। बहुत से आम केसेस की समाअत कर रहे थे और जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल आया उसके बाद ये फैसला किया गया, कैसा देखते हैं आप इसको? देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है और ये फैसला करने के अलावा उनके पास कोई चाराकार नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो अरशद मलिक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकातें हो रही थी, तो उन मुलाकातों में जो बातचीत हुई उसकी तफसीलात में तो हम नहीं जाते, लेकिन अरशद मलिक साहब जो हैं उन्होंने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो और वीडियो टेप नशर की थी, उनका मौक़िफ़ ये था जी कि उसको एडिट करके चलाया गया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी नासिर भट्ट के अलावा भी किसी से मुलाकात हुई थी और क्या आप बैरून मुल्क जाकर भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिलते रहे? तो जो अरशद मलिक साहब हैं उनके जो जवाबात थे उनसे वो जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो मुतमिन नहीं हुए। और इसके अलावा भी हुकूमत ने अपने तौर पर भी कुछ इंक्वायरी की थी, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत नहीं की। लेकिन जो अरशद मलिक साहब की ओवरऑल जो रेपुटेशन थी और जो सवाल जवाब उनके साथ हुए और फिर जो उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया, इन सब चीज़ों को देख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उनके ओहदे से हटाने का जो फैसला किया है, तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला करके पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी
साख को बचाया है और ये साबित किया है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। और अरशद मलिक साहब जैसे जज जो हैं वो ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ये जो जज हैं ये पूरी जुडिशरी का जो चेहरा है उसकी तर्जुमानी नहीं करते। और जुडिशरी जो है उसने ये फैसला जो है वो बाहमी मुशावरत से किया है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनकी भी कंसेंट शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत दुरुस्त पर वक्त और अच्छा फैसला किया है और इस फैसले से उन तमाम लोगों को ये मैसेज आता है जो कि इस तरह के जजेस के जरिए मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, तज़किया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने, उनसे बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बताइएगा, कायम मक़ाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वज़ारत क़ानून और इंसाफ को ख़त लिख दिया है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और जो ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है, आमतौर पर जज को हटाने का प्रोसीजर क्या होता है? जी हाँ, ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं इनको हटाने के हवाले से कल भी हमारी वजीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से जो है वो बात हुई थी। और जो NAO का सेक्शन 5 है, जिस एहतसाब ऑर्डिनेंस जिसके तहत इनकी तकर्री होती है, और उसके बाद जो है जिस बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, उनका यही कहना था कि जो मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस हवाले से जो भी मशवरा या कंसल्टेशन जो है वो वज़ारत कानून को भिजवाते हैं तो उसके ऊपर वज़ारत कानून या वफाकी हुकूमत अमल दरामद करने की पाबंद है। अब जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मक़ाम चीफ जस्टिस की तरफ से जज अरशद मलिक को हटाने के हवाले से वज़ारत कानून को खत लिख दिया गया है। तो अब वज़ारत कानून जो है वो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं कायम मक़ाम, उनकी जो एडवाइस है उसकी पाबंद है। और अब वज़ारत कानून बतौर वफाकी हुकूमत जज अरशद मलिक को हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगी। अच्छा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि अब जब ये ख़त लिखा गया है तो क्या वज़ारत कानून और इंसाफ कोई इंक्वायरी भी इस पर बिठाएगी जो सारा मामला हुआ उससे मुतल्लिक? जी नहीं, इस हवाले से क्योंकि ये मामला है इस पर वज़ारत कानून तो कोई इंक्वायरी नहीं करेगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो वीडियो लीक होने के मामले के बाद जज अरशद मलिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मक़ाम चीफ जस्टिस ने 2 मरतबा बुलाया और उनको उसका मौका फराहम किया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए, उनसे ये इंक्वायरी की गई। और इस इंक्वायरी की पेश नज़र जो मामला है उसके बाद जो चीफ जस्टिस का व्यू है कायम मक़ाम चीफ जस्टिस का कि जज अरशद मलिक जो है वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये सिफारिश कर दी गई है। अब वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वफाकी हुकूमत इस बात की पाबंद है कि वो कायम मक़ाम चीफ जस्टिस के मशवरे के ऊपर अमल करते हुए जो है वो इनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करे। सही, साथ ही रहेगा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। हमें ज्वाइन किया है इरशाद भट्टी साहब ने, हमारे साथ हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक कायम मक़ाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के ख़त का जायज़ा लेने के बाद उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया है और इस हवाले से वज़ारत कानून और इंसाफ को ख़त भी लिख दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये ऐसा लग रहा था क्योंकि अब इस केस के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जज अरशद मलिक साहब ने खुद भी माना है कि वो मिलते रहे हैं नासिर भट्ट साहब से। नासिर भट्ट साहब का मुजरमाना चीज़ों को छोड़ दें, उनके वो जो जराइम रिकॉर्ड को छोड़ दें, वो अलहदा रख लें, लेकिन नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के करीबी थे और उनके साथ मिलकर वो केस पर डिस्कस करते रहे और उनसे मिलकर वो अगर वो मुबैना सारी हम ऑडियोस वीडियोस दुरुस्त मान लें तो केस पर डिस्कस करते रहे। इसके अलावा तस्वीरें आई जिसमें वो उनके साथ बैठे हुए, इसका मतलब मिलते रहे, राब्ते में रहे। तो ये एक जज का किसी केस के हवाले से कि जो उसके पास केस हो या जिसका केस सुना जा रहा हो उस पर गुफ्तगू करना और उस पर उनको मशवरे देना और उस पर उसको सारी गुफ्तगू करना, ये तो मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए था कि जब उन पर ये इल्ज़ाम लगा था तो उनको खुद ही अलहदा हो जाना चाहिए था इससे कि अब मैं नहीं सुनता इस केस को, और बल्कि खुद दरखास्त देनी चाहिए थी कि चूंकि
मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा है और इसलिए मैं ये केस नहीं, उनका केस आगे केस नहीं सुनूंगा जब तक मैं इससे क्लियर नहीं होता। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये क्योंकि ये पहले भी मिले जस्टिस कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब से, वो मिले फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खोसा साहब से, फिर ये दोबारा इनकी मुलाकात हुई आमिर फारूक साहब से। तो ये अच्छा है, अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अदलिया की ये चूंकि अदलिया पर सवाल उठा है तो इसलिए अदलिया को इस पे वो एक्शन लेना चाहिए और सारा करना चाहिए। और मुझे तो इस पे भी तहकीक होनी चाहिए कि ये अरशद, एक तरफ जो अल अजीजिया है उसमें सारी दुनिया को पता है कि कैसा केस चला नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई ट्रांजैक्शन, ना कोई रसीद, ना कुछ और कोई 80 के करीब पेशियों पर वो कुछ भी नहीं है। उनके जो मेन गवाह थे हसन हुसैन, वो भी बाहर थे और उसके अलावा यानी वो सब कुछ डिक्लेयर, इसके बावजूद यानी वो सारा उधर होता रहा और ये इधर मुस्लिम लीग नून के साथ थ्रू रहे। तो मुझे तो इसका भी है कि इसको अगर इस कहानी को थोड़ा सा दूसरी तरफ करके देखें तो जज साहब क्या कब से राब्ते में थे उनके साथ, और मुझे तो वो फ्लैगशिप में जिसमें बरी किया है उसमें बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, उसमें के उसमें क्यों बरी कर दिया है, टेक्निकल बुनियादों पर क्यों छोड़ दिया है। तो ये बड़ा इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। भट्टी साहब, बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। मीर साहब से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। मीर साहब, बड़ा अहम पॉइंट है, जो मुकदमों के फैसले दे चुके हैं जज अरशद मलिक, क्या ये फैसला उनको हटाए जाने का उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? और अगर प्रोब हुई तो यकीनन इस पर भी जरा रहनुमाई कीजिएगा हमारी। देखिए, जो अरशद मलिक साहब के बारे में सिर्फ ये एक ऑडियो वीडियो तो नहीं है ना, 2-3 और भी हैं, कुछ पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड हुई हैं। तो ये देखा जा सकता है कि ये मुकदमात जिनकी इन्होंने समाअत की, ये मुकदमात कब शुरू हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ मुलाकातें कब शुरू की, और जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं वो किस किस जगह पे और कब कब वो रिकॉर्ड हुई, और उनमें जो गुफ्तगू हुई है वो किस हवाले से हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि अब जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, तो बाकी उनके पास जो हमारी इतला के मुताबिक कम से कम 4 वीडियो और हैं। ये 3 जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब के पास हैं और एक वीडियो जो है, 2 वीडियोस पाकिस्तान से बाहर हैं। वो 2 वीडियोस दरअसल एक ही सिलसिले की 2 कड़ियां हैं। तो अब उनको चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए इन वीडियोस को और ऑडियोज को पब्लिक ना करें, ना ही फॉरेन मीडिया के हवाले करें इन वीडियोस को और ऑडियोज को, बल्कि वो एक दरख्वास्त दायर करें और जो सवाल आपने किया है यही सवाल जो है उसको सामने रखकर कि जो पहले फैसले किए हैं अरशद मलिक साहब ने, उन फैसलों को रिवर्स करने के लिए वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्त में वो ये तमाम ऑडियो वीडियोस जो हैं वो आला अदालतों के सामने पेश कर सकते हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इन ऑडियो और वीडियोस को जो कि अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं की, उनको अब वो अदालत में पेश करें, क्योंकि जो बुनियादी उनका मुतालबा था अरशद मलिक साहब के हवाले से वो पूरा हो गया, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब उनका एक और मुतालबा ये है कि वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये एक खालिस लीगल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। तो इसमें जो लीगल मामले के तहत उनको ये मामला अब अदालत में ले जाना चाहिए और अदालत से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितने भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत अब सिर्फ अदालतों में पेश करने चाहिए। अगर वो इन सबूतों को पब्लिक करेंगे, मीडिया के सामने लेके आएंगे, लोकल मीडिया, फॉरेन मीडिया के सामने लेके आएंगे, तो उससे ये केस ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाएगा और उसका नवाज शरीफ साहब को फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकता है। सही, केस पॉलिटिसाइज हो सकता है। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तजियाकार मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ फारूक साहब, आपसे भी एनालिसिस चाहेंगे इस अहम खबर का जो सामने आई है कि जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है, और कानूनी पहलू पर रोशनी डालिएगा। क्या अब कोई तहकीकात भी होंगी इनके खिलाफ, कोई इंक्वायरी भी बैठ सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 या 3 इसके अंदर बुनियादी बातें। एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हवाले से, तो जो एक्शन होना था वो उसका बेहतर फॉरम यही था, जो कि वहाँ से हो गया। अब अगर वो लिख रहे हैं कि अरशद मलिक साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। दूसरी बात यह है कि जिस जुर्म की पादाश में उन्हें ओहदे से हटाने के लिए लिखा गया है
उससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि वो ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। अब अगर वो ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए और जिन लोगों से भी उनकी मुलाकातें हो रही थी, जिस पैराए में हो रही थी और जिस दौरान वो फैसले भी आए, जिनमें एक फैसले के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया, एक के अंदर उनको सजा दी गई जो वो सजा भी भुगत रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये रीट्रायल के लिए बड़ा एप्ट और फिट केस बैठता है। यानी जो भी फैसले अरशद मलिक साहब ने दिए, खास तौर पर ये दो फैसले, ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स हैं, जो मलिक क़य्यूम साहब के हवाले से एक प्रेसिडेंट था, आसिफ जरदारी साहब का मामला था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी थी कि जहां पर किसी जज का बायस या मिसकॉन्डक्ट साबित हो जाए, वहां पर ये केस दोबारा रिमांड होता है, ना इल्जामात खत्म होते हैं, ना ये है कि ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन रीट्रायल होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इस वक्त सजा है और जो पूरा फैसला है वो खत्म होगा, वो विशिएट होगा और दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है। ये उसके लिए एक फिट केस है। और एक और अहम बात ये है कि इस जो रिकमेंडेशन भेजी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसे समहाउ ये हम एक्सेप्टेंस समझेंगे कि अगर तो वो चलाई गई वीडियोस इस कदर बेबुनियाद या बिल्कुल ही किसी कॉन्टेक्स्ट से बाहर होती और उनमें कोई मवाद ना होता, उसकी कोई अहमियत ना होती, तो शायद इस तरह की जो मैं समझता हूँ रिकमेंडेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना आती। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने यकीनी तौर पर इसके कंटेंट्स को देखा होगा, एवेल्युएट किया होगा, मुमकिन है करवाया हो, और उसके नतीजे में ही उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी है। अभी कुछ देर पहले जो आमिर साहब फरमा रहे थे वो दुरुस्त बात है कि अब जो मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली है उनको यही चाहिए कि वो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दरखास्त दें कि ये ट्रायल जो उनके वालिद का हुआ और जिसके नतीजे में अब वो ये भी कह सकते हैं, ये एक और ग्राउंड है उनके पास कि आपने ऑलरेडी एक जज को डी नोटिफाई करने के लिए लिख दिया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मयार होगा उस सजा का जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब के हाइबा के वालिद को दी गई है। तो इसको रिमांड किया जाए केस को, अदालत के पास इख्तियार मौजूद है, अदालत ये केस रिमांड कर सकती है वापस ट्रायल कोर्ट को और नए सिरे से इसके ऊपर एविडेंस भी बुला सकती है, नए सिरे से ट्रायल कर सकती है और जो एग्जिस्टिंग सजा है मियां नवाज शरीफ साहब की वो खत्म हो सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया आपने मुनीब, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो जज अरशद मलिक ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए थे अपनी प्रेस रिलीज में। उन्होंने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, तो फिर उसको कैसे सुना जाएगा, उसका क्या होगा? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब अरशद मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी गई और पैसे की लालच दी गई, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है, होता भी और हाई प्रोफाइल केसेस में तो खास तौर पर बिल्कुल इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अरशद मलिक साहब उस वक्त एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक दरखास्त देते, चीफ जस्टिस को नोटिस में लाते कि जी मुझे इस तरह डराया धमकाया जा रहा है, मुझे पैसे की लालच दी जा रही है कि मैं ये केसेस या इनका फैसला मियां नवाज शरीफ के या एक्यूज्ड के हक में करूं। क्योंकि जो एक दिलचस्प बात है, जो रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अली के हवाले से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तरफ से एक फैसला है, उसमें लिखा गया कि अगर ऐसे हालात हो तो आपको उसी वक्त अपनी सुपरवाइजरी कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को बताना होता है। अरशद मलिक साहब को बताना चाहिए था कि मेरे ऊपर ये जबर किया जा रहा है, मुझे लालच दी जा रही है, मुझे ल्योर करने की कोशिश की जा रही है। जब उन्होंने ये नहीं बताया और इसके ऊपर खामोश रहे, उन्होंने इसको डिसरिगार्ड किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज उन्होंने ये सब कुछ कब बताया? जब उनके खिलाफ ये एक वीडियो या ऑडियो एविडेंस, इसका हमें नहीं पता कि उसको वेरीफाई करवाया गया है या नहीं, अदालत की सतह के ऊपर या उसकी फोरेंसिक हुई है या नहीं, बहरहाल इल्जाम तो है। अरशद मलिक साहब की जो प्रेस रिलीज है जहां वो इसको ये फरमाते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है या सियाको सबाक से हटके है, वहां पर वो अपने ताल्लुक और नासिर भट्ट साहब के साथ मुलाकातें उनको खुद एक्नॉलेज भी करते हैं। तो उस हिसाब से जो प्रेस रिलीज थी वो अरशद मलिक साहब के हक में कम और खिलाफ ज्यादा थी। वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि वो अरशद मलिक साहब से मिले, और फिर जो कुछ चीजें हमने उस वीडियो के अंदर देखी, अगर आप उसके ऑडियो को निकाल दें तो जो इल्जामात लगाए गए कि अरशद मलिक साहब ने अपनी गाड़ी भेजी, फिर मरीम नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ मजीद वीडियो शेयर की, तो एक गाड़ी आती है सरकारी गाड़ी। अब ये वेरीफाई होने वाली बातें हैं कि जो गाड़ी आई वो वाकई अरशद मलिक साहब की थी। जो गाड़ी पीछे दिखाई गई एक व्हाइट कलर की जीप, उसमें नासिर भट्ट साहब मौजूद थे और वो इसी तरह
उनके घर पे। ये तमाम बातें सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जब अदालत ने ये फैसला कर दिया और लिख दिया वजारत कानून को कि आप इनको बहैसियत जज डी नोटिफाई कर दें, ये जहन में रखिए कि जो एहतसाब अदालत का जज होता है वो भी एक सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है। उसकी डी नोटिफिकेशन के लिए जब आप लिखते हैं या आमतौर पर अदालतें लिखती हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजन बताई गई है ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट। मलिक क्यूम साहब के केस के अंदर भी अदालत ने यही कहा था, जहां बायस और ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट साबित हो जाए वहां किया गया ट्रायल विशिएट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, मुनीब साहब साथ ही रहेगा। इससे पहले कि हम हामिद मीर साहब से सवाल करें, एक अहम बयान जो कि शेयर करते हैं मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का आया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। तस्दीक हो गई कि वीडियो असली है, जज साहब ने तस्लीम कर लिया है कि दबाव पर फैसले किए। इसी पर हामिद मीर साहब आपसे जानना चाहेंगे, मरियम औरंगजेब का भी बयान आया है, मुस्लिम लीग नून के स्टांस पर भी आप बात कर रहे थे। अब आपसे ये सवाल है कि क्या ये फैसला अज खुद खत्म हो गया है जो नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया था? देखें, ये तो इसके लिए अब फैसला तो जाहिर बात है वो कंट्रोवर्शियल हो गया उनका, लेकिन दोबारा मैं वही बात करूंगा कि अब उनको एक कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए और अदालत में दोबारा एक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप ये पूछ रहे थे कि जज साहब जो है अरशद मलिक, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें कहा था जी कि मुस्लिम लीग नून ने मुझे रिश्वत देने की पेशकश की और मुझे धमकियां दी। देखें, ये बात जो है ना उनकी, वो इसलिए काबिल यकीन नहीं है क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तो अभी जो रमजान का महीना गुजरा है, चंद हफ्ते पहले मई 2019 में उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात से राब्ते किए और फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के एक बहुत अहम शख्स को जाकर मिले पाकिस्तान से बाहर और उनके साथ उन्होंने डील करने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने क्या रिश्वत की पेशकश करनी है, इन्होंने डील करने की कोशिश की उनके साथ और कहा जी कि मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो क्योंकि इनकी वो गुफ्तगू जो है वो सारी रिकॉर्डेड है, उसकी वीडियो मौजूद है और वो वीडियो जब अदालत में पेश होगी तो फिर तो इनका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा, इनकी प्रेस रिलीज जो है उसकी धज्जियां बिखर जाएंगी। तो ये बहुत सीरियस मामला है और मेरे ख्याल से ये जो अरशद मलिक साहब हैं इनका नाम ECL पे आना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले भी यही कहा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा, अपने खानदान को भी ले जाऊंगा और उसके इवज इन्होंने डील करने की कोशिश की थी। तो अब इनकी प्रेस रिलीज में जो उनके दावे थे वो भी सारे गलत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्होंने भी इनके मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझा और इनको डी नोटिफाई करने की रिकमेंडेशन दे दी है और अभी इनकी मजीद इनकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब मैं यही कहूँगा कि सियासी बयानबाजी से एतराज़ करें। ठीक है, अब जज के हटने से उनकी एक इखलाकी फतह तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर जज ने जेल में भेजा है तो जाहिर बात है वो फैसला जो है उसका रीट्रायल तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो 3-4 वीडियोज में बहुत कुछ बातें डिस्कस हुई हैं, जज साहब ने बहुत से दावे किए हैं, तो अगर वो सारे दावे जो हैं वो हो सकता है कोई सही हो कोई गलत हो, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मरियम औरंगजेब साहबा को बयान देने का हक जरूर हासिल है, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो अब अदालत से राब्ता करें। ये इरशाद भट्टी साहब, हामिद मीर साहब ने जो अभी बात सामने रखी है, ये तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मरियम औरंगजेब साहब की साहिबा की बात तो बाद में करेंगे। उन्होंने कहा है कि जी जज अरशद मलिक ने नून लीग के कुछ लोगों से राब्ता किया और डील करने की कोशिश की, जो इल्ज़ाम लगा रहे थे मतलब प्रेस रिलीज में वो तो उल्टा साबित हो गया। तो क्या समझते हैं अगर ये बातें सामने आती हैं तो पाकिस्तान की सियासत पे तो एक नया मोड़ आ जाएगा? देखिए, कोई नया मोड़ नहीं आएगा, ऐसे बड़े मोड़ आए और मोड़ गुजर गए। बेसिक चीज ये है कि इसका तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मुनीब साहब ने जो की कि क्या ये अच्छा होता जज साहब जो है वो अपनी रिश्वत और धमकियों की बात अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जज या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो वो उनके सुपरवाइजरी जज ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बताते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जज साहब को जब ज़मीर मुलामत कर रहा था, वो डरावने ख्वाब आ रहे थे और वो सो नहीं पा रहे थे, ये भी वो सुप्रीम बताते आकर अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में आकर या सुप्रीम कोर्ट में जाके बताते कि मैं तो दबाव में फैसला कर बैठा हूँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही और मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा है और मुझे कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं बताया।
दूसरी बात ये कि प्लीज अभी तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, अभी तो एक साबित हुआ है कि उनके उन जो मुलजिम पार्टी थी उनके साथ उनके राब्ते थे, मुबैना तौर पर वो राब्ते थे, वो उसके वो साथ राब्ते थे, वो राब्तों में थे जो कि एक जज, और अपने जिस केस वो सुने उस पर उनको अब मुबैना तौर पर मशवरे दे रहे थे और उनके कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये भी ऑफेंस होता है कि आप क्यों एज ए जज उनके साथ मिल रहे थे, क्या कर रहे थे। दूसरी बात है कि इस मुल्क में ये भी छोड़ दें कि ये जस्टिस क्यूम से लेकर यहाँ तक हमारी एक हिस्ट्री है और ये पूरा है कि ये होता है, ये भी छोड़ दें कि किस इस मुल्क में गॉडफादर, सिसलिन माफिया ये खरीदे जा सकते हैं, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ये सर्वाइवल है पूरी, ये एक आखिरी लड़ाई है एक दो तबकों में, दो धड़ों में, दो तरह में। तो इसमें तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी और उसमें ये अभी कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि अब ये तो अगर इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हटाया है तो ये तो अदलिया के खिलाफी फतह है कि उन्होंने एक्शन लिया, जिसके बाद देखते हैं किसकी अखलाकी फतह होती है, कौन जीतता है, कौन सच्चा होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो मिलते रहे मुबैना तौर पर, गाड़ी भी देखी जा सकती है, पिछली गाड़ी भी देखी जा सकती है, तस्वीरें भी हैं, सऊदी अरब में भी मिले होंगे, लंदन में भी मिले होंगे, अमेरिका में भी मिले होंगे, पूरे दुनिया में मिले होंगे। बात ये है कि जब मिले थे उस वक्त मुकदमा कहाँ था, उन्होंने बातें क्या थी, वो कितना उन्होंने उन बातों को फायदा पहुंचाया, नवाज शरीफ साहब ने पूरा केस किस तरह लड़ा, उन्होंने क्या क्या सबूत पहुंचाए, क्या क्या ट्रालियां सबूतों की जज साहब ने जाया कर दी, क्या क्या उनके सारे गवाहियां उन्होंने गायब कर दी, क्या क्या कर दिया। दोनों चीजों की तरफ देखना चाहिए और उसमें करना चाहिए। अभी ये हमें कम अज कम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि ये हो गया और ये होने वाला है या हो जाएगा। अल्लाह करे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, अल्लाह करे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, असली और नकली का पता चले। मगर ये अभी तक ये कि वो हो गया और ये हो गया और उससे वो डॉट खिलाने की अभी तक किसी की कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। मुनीब फारूक साहब, जिस तरह आपने अभी कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली है, कुछ पॉलिटिकली अगर आप एनालाइज कर सकें इस पूरी सिचुएशन को, ये फैसला आने के बाद कितना असर पड़ सकता है ओवरऑल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुस्लिम लीग नून के स्टांस को कितना फायदा मिल सकता है आज के फैसले के बाद? देखिए, ये मेरे ख्याल में इस वक्त कुछ जल्दबाजी होगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अगर वो फौरी तौर पर कहें कि जी क्योंकि अरशद मलिक साहब को ओहदे से हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख दिया है तो इसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जो बातें उन वीडियोस के अंदर जो कि अभी नहीं सामने लाई गई मौजूद हैं, और अगर वो बातें ज्यादा बताया जाता है, और मैं हामिद साहब ने भी बताया कि वो ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं, उनके अंदर नाम हैं कुछ कैरेक्टर्स के और बहुत सी बातें हैं, शायद वीडियो क्वालिटी बेहतर है, शायद ऑडियो क्वालिटी भी शायद इससे बेहतर हो, और मुल्क से बाहर भी शायद रिकॉर्डिंग उनकी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आइडियल बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, अगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाना है, वो तो यही है कि इनको अदालत के अंदर पेश किया जाए, एक दरखास्त दायर की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और सियासी भी फायदा वो तभी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एक स्टेज पर उनकी एक पता जरूर हो गई कि अरशद मलिक साहब को बगैर किसी वजह के तो नहीं निकाला जा रहा, कि कोई वजह थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नासिर भट्ट साहब से मिलने की वजह से अरशद मलिक साहब को नहीं निकाला जा रहा। जो वीडियो चलाई गई है उसका जो कंटेंट है और उसके अंदर जो बातें मौजूद हैं वो एवेल्युएट की गई हैं, तभी अरशद मलिक साहब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नॉर्मली अगर इस तरह हो तो जजेस को शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो शो कॉज नोटिस का जवाब देते हैं, फिर उस पर मजीद शायद तहकीकात की जाती हैं, अगर जरूरत हो तो मामला इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट नजर आता है और इसके अंदर जो बातें या कंटेंट है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एवेल्युएट किया है और उनका ताल्लुक केस के मेरिट से है, तो फिर अरशद मलिक साहब को ओहदे से हटाना बनता है। साथ ही साथ अगर इस वक्त वो तमाम एविडेंस जो कि मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है वो अदालत में नहीं देते तो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट खुद ब खुद ही एक ऑर्डर भी जारी कर दे कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो ट्रायल है या उनकी सजा है वो कलअदम करार दी जाती है और उन्हें रिहा किया है। इसके लिए बाकायदा एक जद्दोजहद मुस्लिम लीग नून को करनी पड़ेगी, अदालत के अंदर अपना मौकफ साबित करना पड़ेगा। हाँ, आज उनके मौकफ को तकवीयत जरूर मिली है, सियासी फायदा भी वो इसका तभी उठा सकते हैं अगर वो
आने वाले दिनों के अंदर कानूनी तौर पर इसे दुरुस्त तरीके से देखें। अच्छा मुनीब, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक पॉइंट रेज़ किया, आपने कहा कि धमकियों को डिसरिगार्ड किया उन्होंने और रिपोर्ट नहीं किया तो इस पर भी उनसे बाज़पुर्स होगी। लेकिन दिल में सवाल ये उठता है कि अमूमी तौर पर सुना यही है कि अगर हाई प्रोफाइल केसेस जब इस तरह के होते हैं तो प्रेशर डाला जाता है जजेस पे, जजेस हैंडल करते हैं इस तरह का प्रेशर। तो सवाल ये है कि क्या हर धमकी या हर प्रेशर जो आपके ऊपर आता है उसको रिपोर्ट करना होता है? क्या टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें? देखिए, आम तौर पर जो केसेस होते हैं, जिस तरह आपने खुद अपने सवाल के अंदर भी कहा कि एक हाई प्रोफाइल केस है, वाकई एक हाई प्रोफाइल केस था और इसके साथ एक पूरी जमात की सियासी स्टैंडिंग मौजूद थी, वो दांव पर लगी हुई थी। उनकी पार्टी के कायद का फैसला था, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से फैसला था। तो हाई प्रोफाइल तो इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड ये बन गया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में अदालतों की जो हिस्ट्री है वो बड़ी चेकर्ड है, बहुत बुरी है, कोई हौसला अफजा नहीं है। ये भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में धौंस के नतीजे में फैसले करवाए गए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा वक्त रहा कि जहां पर तोड़ मोड़ कर न सिर्फ फैसले करवाए गए बल्कि आइन में तरमीम तक का इख्तियार लोगों को दिया गया, जो कि नहीं बनता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां पर आपके अदालती ढांचे के अंदर इतने सुकून मौजूद हो तो ये तमाम बातें खारिज इम्कान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर एक जज जिसको पता है कि मेरे इस फैसले से किसी भी शख्स का मेरिट के ऊपर या केस या उसको सजा होगी या वो बरी होगा, ऐसी सूरत हाल में अगर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है तो इस केस के अंदर तो एक सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब, वो उन तक तो डायरेक्ट एक्सेस थी। वो सुपरवाइजरी जज का मकसद ये होता है कि जो डे टू डे भी इवन हेयरिंग हो रही होती है, जो प्रोग्रेस होती है, इवन जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उसका रिकॉर्ड भी वीकली बेसिस पर सुपरवाइजरी जज के पास जाता है। अगर वो उनको नहीं बता सकते थे तो फिर जो जिसके डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर ये अदालत आती है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर आ जाते, चीफ जस्टिस से मिलते, चीफ जस्टिस उनके बॉस थे, उनको बताते कि जनाब इस तरह मुझ पर प्रेशर डाला गया है, मुझे पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। बल्कि इस पे तो मुस्लिम लीग नून की बात पुरस होनी थी, इनको वो जज साहब बता सकते थे, बल्कि जज साहब इस प्रेस रिलीज के अंदर बता सकते थे कि कौन से वो लोग हैं और किन औकात में वो जज साहब के पास आए जिन्होंने जज साहब को पैसे ऑफर किए, इस शेप में ऑफर किए, दबाव किस तरीके से डाला, ये तमाम बातें बताई जा सकती थी। ये उन्होंने नहीं बताई। अब अगर उन्होंने नहीं बताई, चलिए हम ये भी मानने को तैयार है कि उन्होंने सिंपली डिसरिगार्ड किया और फैसला दे दिया। लेकिन जो अब बातें सामने आई हैं, क्या वो इतनी गैर अहम है? अगर वो गैर अहम होती तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस उन्हें क्यों हटाने के लिए लिखते? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कल कोई एक वीडियो बनाकर ले आए किसी जज की और अदालतें रोज अपने जजेस को इस तरह निकालना शुरू कर दें। इस वीडियो के अंदर, इसके कंटेंट्स के अंदर, इसकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो था जिसकी बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा। सही। मुनीफ हमारे साथ ही रहेगा। इरशाद भट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये वीडियोस दिखाई गई, उसके बाद जज अरशद मलिक की जानिब से इल्ज़ामात की तरदीद भी की गई और आज ये फैसला किया गया है कि उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, हटाने का फैसला किया गया है। इस दौरान आपके ख्याल में जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं कि मज़ीद भी वीडियोज़ हैं, मज़ीद भी इंकशाफात हैं, उसमें उन वीडियोज़ का अभी तक ना सामने आना और जब वो सामने आ जाएंगी, टाइमिंग इस पूरे अरसे में कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? देखिए, बात फिर वही है कि अब तो इसके बाद तो कोई नहीं ना बचता। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ, जिस तरह हम कहानी बिल्ड करते हैं ना कि जब एक उन पे प्रेशर, उनको रिश्वत दी गई, उन पे दबाव डाला गया, मेरा ये यकीन है, ये मैं चूंकि मैं इस पे कोई फतवा या फैसला सादर नहीं करता, मेरी राय है कि जज अरशद मलिक ट्रैप हुए हैं और उनको ट्रैप किया गया और ये वीडियोस बनाई गई हैं और ये खेल का दूसरा हिस्सा था। लेकिन ये तहकीक होने दें, इसको कर आगे बढ़ने दें। लेकिन बहरहाल ये जो ये है कि आप ये प्रेशर हो तो रिश्वत किसने दी, तो आप क्यों नहीं बनाए, तो वही जज एजाजुल हसन ऊपर सुपरवाइजरी थे, वही डे टू डे हेयरिंग हो रही थी, वही एविडेंस रोजाना रिकॉर्ड हो रहे थे। एविडेंस तो खैर था ही कोई नहीं, उन्होंने दी कुछ नहीं, लेकिन वही डे टू डे आके वो जो सियासी मुकदमा लड़ते थे, वही सुप्रीम कोर्ट आगे जाती थी, वही सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद था, यही पाकिस्तान मौजूद था। कभी उनका जमीर जो मुलामत उसने इतना नहीं किया कि वो नासिर भट्ट, फादर नासिर भट्ट के अलावा या चंद वीडियोस जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई या ऑडियोज करवाई या फैमिली से मिले या बाहर गए, अपनी जुडिशरी में उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं कहा कि मुझ पे बड़ा मेरा जमीर मुलामत कर रहा है, मुझे नींद नहीं आती, मैं गलत फैसला कर बैठा हूँ, एक मासूम को जेल कर दे चुका हूँ।
कभी नहीं कहा। तो ये भी एक एंगल रखें कि एक बंदे को जो एक दूसरी पार्टी का है, जो जिस पार्टी के बंदे को सजा हुई है उस पार्टी का है, उसके सामने, उसकी फैमिली के सामने उनके लोग उनकी वीडियोस कर रहे हैं और बड़ी आसानी से कर रहे हैं। जज साहब को नहीं पता था कि मेरी जो गुफ्तगू होती है, आज तो हम मोबाइल पे गुफ्तगू करते हुए बड़ी एहतियात करते हैं कि कोई दूसरी तरफ से टेप ना हो जाए या ना करे। जज साहब इतनी आसानी से, इतने धड़ल्ले से मुल्क दर मुल्क फिर कर अपनी वीडियोस, ऑडियो टेपे रिकॉर्ड करवा रहे थे और उसके बाद मजे कर रहे थे और उसके बाद फैसले भी दे रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है अभी तक पहला हुआ है कि चूंकि वो इस ट्रैप हुए हैं या दूसरी तरफ से क्या हुआ है या ये उनका ये जो वीडियोस हैं इसमें क्या है, ये सारे करने के लिए उनका हटना जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात टाइमिंग भाईजान, इस मुल्क में ये ऑटो टाइमिंग पे मुल्क चल रहा है, कोई टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें रिंग सिस्टम बैठ चुके हैं, इसके सारे के निजाम के बैठ चुके हैं, रिग करप्ट निजाम सारे एक तरफ खड़े हो जाते हैं, सब एक तरफ, यानी जो कुछ हुआ अब हमने अब अदालत में आएगा, अदालत में अगर वो साबित करते हैं, अदलिया का ये मामला है, मुझे यकीन है कि अदलिया आजाद है। ये भी आप सुन लें, अदलिया आजाद ना होती तो कभी ना आज कहती कि अरशद मलिक साहब को क्या पार्टी जाए या वजारत कानून को खतरा दिखती। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, हामिद मीर साहब, मुनीफ फारूक, आप तीनों हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर एक बार फिर आपको बताते चले कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने के फैसले पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कल अदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की कानूनी हैसियत भी खुद ब खुद खत्म हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा है कि साबित हो गया है कि मरियम नवाज जो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए वो दुरुस्त हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एहतसाब अदालत की जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की कानूनी हैसियत भी खुद ब खुद खत्म हो गई है। साबित हो गया है कि मरियम नवाज जो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाई वो दुरुस्त हैं। ये उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। बयान दिया है उन्होंने कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बताना है कि जज अरशद मलिक का खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। बयान हल्फी और खत को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, अपडेट कीजिएगा, तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या बताया? जी बिल्कुल, देखें ये आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सबसे पहले जो जज अरशद मलिक की जानिब से कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा गया था, वजाहती खत और बयान हल्फी जमा कराया गया था। उसका जायजा लेने के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया था और कि जज को ओहदे से हटाया जाए और इस हवाले से बाकायदा उन्होंने हिदायत जारी की हैं। खत भिजवाया गया है वजारत कानून को कि जो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक हैं उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए और जो जज की जानिब से जमा कराई गई थी चीजें, बयान हल्फी जमा कराया गया था और जो खत लिखा गया था उसको भी इस फाइल में लगाने के अहकाम जारी किए हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये जो तमाम चीजें हैं ये वजारत कानून को भिजवाई जा रही हैं। अब इस पे वजारत कानून ने फर्दर एक्शन लेना है और जो सिफारिश की गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि अरशद मलिक को जज एहतसाब अदालत के ओहदे से हटाया जाए, उस पर बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वजारत कानून की जानिब से जारी किया जाएगा। अच्छा अवैस, थोड़ा सा ये बताइएगा, जज अरशद मलिक के आज कोई केसेस थे जिनकी वो समाअत कर रहे थे? जी देखें, अरशद मलिक जो है गुज़िश्ता रोज भी उनके पास केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे और आज भी केसेस जो हैं कॉज लिस्ट में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात की समाअत नहीं की थी और वो वजाहत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए थे। और गुज़िश्ता रोज जब उनकी आमद हुई थी तो वो सरकारी गाड़ी पर नहीं आए थे बल्कि प्राइवेट गाड़ी में यहाँ आए और कुछ देर रुकने के बाद वो वापस चले गए थे। लेकिन वो एहतसाब अदालत के जज के तौर पे उन्होंने केसेस की समाअत गुज़िश्ता रोज भी नहीं की थी और आज भी केसेस समाअत के लिए फिक्स होने के बावजूद समाअत नहीं की गई। केसेस की कॉज लिस्ट लगी थी। जब तक वजारत कानून की जानिब से कोई नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी नहीं होता, उन्हें ओहदे से नहीं हटाया जाता, तब तक जो केसेस हैं वो रूटीन में फिक्स जरूर होते हैं लेकिन उनको एडजर्न कर दिया जाता है। जब उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा तो फिर जो तमाम केसेस हैं वो एहतसाब अदालत नंबर 1 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं मोहम्मद बशीर उनके पास मुंतकिल कर दिए जाएंगे या फिर जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक की जगह नए जज की तकर्री अमल में आएगी तो उनको ट्रांसफर किए जाएंगे। अच्छा अवैस, एक बार फिर बताइएगा, आज
जज अरशद मलिक के कौन कौन से केसेस लगे हुए थे, इससे मुतालिक एक बार फिर हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ये बेसिकली नैब अदालत है, एहतसाब अदालत को नैब कोर्ट भी कहा जाता है। नैब के तमाम मुकदमात जिनकी समाअत कर रहे थे, हाई प्रोफाइल केसेस तमाम फिक्स हैं। जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक के पास जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फेक अकाउंट्स केस की समाअत भी कर रहे हैं। इसके अलावा अरशद मलिक जो हैं वो रेंटल पावर केसेस की समाअत कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ केसेस इस कोर्ट में फिक्स हैं। इसके अलावा जो नैब से मुतालिक रेफरेंसेज हैं वो उनकी समाअत इस कोर्ट में चल रही है। साबिक वजीर आजम जो थे शौकत अजीज, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस इस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें शौकत अजीज को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। तो ये तमाम केसेस की जो समाअत है वो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ही कर रहे हैं। और अब चूंकि उनको ओहदे से हटाया जा रहा है तो ये तमाम केसेस वक्ती तौर पर इल्तिवा का शिकार होंगे और इनको कोर्ट नंबर 1 में मुंतकिल किया जाएगा जब तक किसी नए जज की तैनाती नहीं होती। ये कोर्ट नंबर 1 के पास ये इख्तियार है एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर कि वो खुद समाअत करें, और ये भी मुमकिन है कि इन जो केसेस हैं जिसकी समाअत अरशद मलिक कर रहे थे उनको जो है रोक दिया जाए और नए जज की तैनाती के बाद नए जज को मुंतकिल किया जाए। ठीक है, अवैस यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे। यह अहम फैसला जो आज सामने आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखा और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया है। ये उस खत में उन्होंने वजारत कानून और इंसाफ को मुत्तला किया। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी आपसे शेयर करते चले कि तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जज अरशद मलिक का खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है और बयान हल्फी और खत को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया है। आपको जैसे कि हम सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जिनसे मुतल्लिक काफ़ी रोज़ से खबरें गर्दिश भी कर रही थी, मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो वीडियो भी मंजर आम पर वो लेके आई थी, अब सामने ये आया है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। इसी तमाम तर मामले पर एनालिसिस लेंगे, माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा जो फैसले अरशद मलिक ने सुनाए उन पर क्या असर पड़ेगा, जो ज़ेर समाअत मुकदमात चल रहे थे उनका क्या बनेगा, और क्या नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की जो कानूनी हैसियत है वो खुद ब खुद खत्म हो गई है जिस तरह मरियम औरंगजेब कह रही हैं? देखिए, इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ओहदे से हतमी तौर पे हटाने का फैसला कर लिया है और वजारत कानून से ये कहा है कि उनको उनकी जो सबकदोशी है उसका हुक्म जारी किया जाए, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी तैनात जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजों को वो वफाकी हुकूमत करती है सदर मुमलिकत के जरिए। अब अगर ऐसी बात है तो इससे ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतमईन है कि जो कुछ बात अब तक सामने आई है, जिसमें वो प्रेस रिलीज भी शामिल है जो जज अरशद मलिक ने जारी की, उसके बाद उन्होंने कोई खत लिखा है गालिबन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो भी शामिल है कि इन तमाम बातों के होते हुए वो जवाब मौजूद है जिसकी बुनियाद पर उनको सबकदोश कर दिया जाए, ओहदे से हटा दिया जाए। वो बात तो अपनी जगह मैं समझता हूँ बज़ाहिर नजर आ रही है कि मुसल्लम है। अब क्या इससे बजाते खुद उनके किए गए फैसले खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, फैसले हुए हुए हैं, उनके खिलाफ अपील अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। उस अपील में इन तमाम मामलात को देखा जाएगा। उनकी जो मियां नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त है उसमें इनको ग्राउंड बनाया जा सकता है, और अगर मजीद कोई गवाह जरूरत हो उनको भी बुलाया जा सकता है उस तमाम कार्रवाई में। सो एक कार्रवाई होगी अदालत के सामने जिसमें इसको एक गवाही या शहादत के तौर पे इन मामलात को पेश किया जाएगा। उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फैसला करता है कि उनका किया गया फैसला कलअदम है, उनके सामने की गई कार्रवाई कलअदम है, तो ये फिर एक अदालती फैसला होगा। बजाते खुद एक फैसला जो एक अदालत कर चुकी है वो खत्म नहीं हो जाता जब तक एक बड़ी अदालत, एक अदालत जो अपील सुन रही है, वो उस फैसले को कलअदम करार ना दे। अच्छा राजा साहब, ये भी वजाहत कीजिएगा, जो अरशद मलिक का खत और बयान हल्फी है उसको नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त के साथ मुंसलिक किया गया है, इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है, इसका क्या मतलब है और इससे क्या असर पड़ेगा? जी, ये बिल्कुल उसी तरफ बात जा रही है जहां मैं गुजारिश कर रहा था। इससे अब बात और वाज़ेह हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये समझता है कि ये एक ऐसी बुनियाद है जिसको उस बरियत की दरखास्त में देखना चाहिए
और ये उसमें एक रेलेवेंट एविडेंस या रेलेवेंट मटेरियल की हैसियत रखती है। ये तमाम कार्रवाई, उसमें वीडियो भी शामिल हो सकता है, इनका खत, इनका बयान हल्फी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जिनकी रेलेवेंस बनती है बरियत की दरखास्त से। यानी कि ये गैर मुतल्लिक बातें नहीं हैं, ये अहम बातें हैं, ये इससे यही नजर आता है। सही। और सलमान अकरम राजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नवाज शरीफ के केसेस का जो मामला है, क्या वो जो ट्रायल है वो रीट्रायल हो सकता है, दोबारा ट्रायल की तरफ जा सकती है बात? जी ऐसा ही है। अगर आप जरदारी साहब के फैसले को याद करें जो 2001 में हुआ था, उसमें ट्रायल को कलअदम करार देने के बाद रीट्रायल का हुक्म दिया गया था। यानी कि इन जज साहब के सामने की गई तमाम कार्रवाई अगर मशकूक करार पाती है, उनका किरदार मशकूक करार पाता है और ये फैसला होता है कि ये तमाम कार्रवाई जो है शफाफियत के उस मयार तक नहीं पहुंचती जो एक अदालती अमल के लिए जरूरी है, तो उस सूरत में तमाम कार्रवाई को हज़फ करके दोबारा से रीट्रायल का हुक्म जो है वो दिया जा सकता है और आमतौर पे ऐसी सूरत में दिया जाता है। अच्छा राजा साहब, इस सूरत हाल में प्रोब का क्या तरीकाकार होता है? जब हटाने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद जो तहकीकात होनी है वो किस तरह से होंगी? देखिए, अब तो अगर इस तमाम मामले को, उनके खत को, बयान हल्फी को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है जहां बरियत की दरखास्त ज़ेर समात है, तो फिर बज़ाहिर ये नजर आता है कि अब ये मामला अदालत में चलेगा और अदालत ही में शहादत और गवाही तलब की जाएगी, जिसकी बुनियाद पे इसको परखा जाएगा, इसकी हकीकत तक पहुंचा जाएगा। लेकिन उनकी सुबुकदोशी जो है बज़ाहिर इसलिए कर दी गई है कि जो भी फैसला हो अदालत में, उनका किरदार जो अब तक सामने आ चुका है वो काफी है उनकी सुबुकदोशी के लिए। सही। अच्छा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे सलमान अकरम राजा साहब कि अगर जिस तरह अरशद मलिक की जानिब से जवाब पेश किया गया, उन्होंने कहा कि उन पर जो कोशिश की गई दबाव डालने की, प्रेशर डालने की, इस सूरत में जब केस चल रहा हो तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर कोई प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, तो रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है? बिल्कुल जरूरी है और मेरी नजर में ये उनका एतराफ वजाते खुद काफी था उनको सबकदोश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एतराफ कर लिया कि उनको रिश्वत की ऑफर की जा रही थी, तरगीब दी जा रही थी या उनको धमकियां दी जा रही थी और उसके बावजूद वो खामोश रहे। तो उससे तो ये तासुर मिलता है कि शायद वो इस बात से कोई बहुत खाइफ नहीं थे। अब ऐसा एतराफ एक जज के लिए कर लेना कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई और मैंने किसी से उसका जिक्र नहीं किया, बिल्कुल काफी है उसको सबकदोश करने के लिए। अच्छा राजा साहब, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, क्या ये ख़त लिखना, ये फ़ैसला कर लेना अदलिया की तरफ से ये एतराफ़ है जो शवाहिद पेश किए गए या जो मुबैना तौर पर सामने चीज़ें आई उसका? और ये भी बताइएगा कि अब आगे इससे क्या आगे प्रोब होगी, जो आगे उनके होने वाले फ़ैसले हैं जिनको वो जज कर रहे थे और जो पहले फ़ैसले किए गए हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज होगा फ़ैसला? जी, मैंने अर्ज भी किया ना कि अब चूंकि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है अपील में, तो वहां ये अदालत में ये बात आगे चलेगी, इसको परखा जाएगा, इस पर गवाही और शहादत भी तलब की जा सकती है। तो ये तमाम मामला अब अदालती हो गया है और अदालत ही में ये आगे चलेगा। जो लोग ये कह रहे थे कल तक कि कुछ नहीं है क्योंकि गवाही शहादत हो चुकी है, अब अपील में सिर्फ उसी गवाही शहादत को देखा जाएगा, जज अरशद मलिक के किरदार या उनकी जो कुछ भी बात सामने आई है उसका कोई असर नहीं है, वो जो नुक्ता नजर था वो बिल्कुल ज़ायल होता नजर आता है। सही। माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाल रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें, जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है और ख़त लिखा गया है कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ को। और ताज़ा अपडेट अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे अवैस यूसुफ़ज़ई बता रहे थे कि जज अरशद मलिक का ख़त और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है और बयान हल्फी और ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर बनाया गया है। और इस दौरान मरियम औरंगज़ेब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की कानूनी हैसियत भी खुद ब खुद खत्म हो गई। और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक। इरशाद भट्टी साहब से इससे पहले हम सवाल कर रहे थे, सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। सलीम साफ़ी साहब, बड़ा अहम फैसला है, ख़त लिख दिया है वजारत कानून और इंसाफ को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी जनाब अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्या समझते हैं किस तरह का फैसला है और इससे कितना
कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है, खुशाइंद फैसला है और इससे अदलिया के वकार में इजाफा होगा। और पहले जो एतराज किया जा रहा था और माजी के कुछ फैसलों के नतीजे में, माजी करीब के कुछ फैसलों के नतीजे में अदलिया के किरदार के हवाले से जो सवाल उठने लगे थे, मेरे ख्याल में उसमें किसी हद तक सवाल उठाने वालों की तसल्ली हो जाएगी। और देखिए, एक तो पहले भी जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को या हुकूमत के दीगर मुखालिफिन को कन्विक्ट किया गया था, तो उस प्रोसेस के हवाले से भी आईन और कानून के माहिरीन और इंसाफ पसंद हलकों की तरफ से एतराज़ात भी किए गए थे, सवाल भी उठाए गए थे, सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं। और बहुत सारी चीजें गैर रिवायती तौर पर की गई थी। फिर जब अब ये और मुस्लिम लीग नून का तो पहले से ये इल्ज़ाम था, जो बाकी अपोजिशन जमातें भी उनकी हमनवा थी, कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनको दीवार से लगाने के लिए अदलिया और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये जो वीडियो सामने आ गई थी, वो तो एक नाकाबिल तरदीद सबूत था एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ कि उन्होंने दबाव में आके ये फैसला किया है, या बहरहाल जो नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई है तो उसमें इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया है। उसके बाद अगर ताखीर की जाती और कोई कार्रवाई और कोई इकदाम अदलिया की तरफ से ना उठाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद अदलिया का किरदार मजीद मुतनाज़ हो जाता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इकदाम कर लिया है, आला अदलिया ने, और इंसाफ के और कानून के तकाजे को पूरा किया है। और मेरे ख्याल में इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। कल लाहौर में मेरी मरियम नवाज साहबा से भी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब से भी मुझे गपशप का मौका मिला, और मैं तो कम से कम इस नतीजे तक पहुंचा हूं उनसे गुफ्तगू करके कि जो वीडियो शवाहिद हैं वो न सिर्फ ये कि ये नाकाबिल तरदीद है, क्योंकि खुद मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, और वो भी इंग्लैंड में। और दूसरा, इसके अलावा भी ऐसे वीडियोज है कि अगर ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं किया जाता और उनको मुतमईन नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि आगे उनके पास जो मजीद वीडियोज है उसके नतीजे में सिर्फ एहतसाब अदालत के जज तक नहीं, बल्कि आगे जाके भी अदलिया की बाद शख्सियात से मुतालिक शकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल में जिस तरह ये इंसाफ के तकाजे को पूरा किया गया है, लेकिन अब इसका एक लाजमी नतीजा भी ये निकलता है। इसका मतलब ये है कि आला अदलिया जज अरशद मलिक से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का जो इल्ज़ाम है उसको इग्नोर नहीं कर रही है, उसको वजन दे रही है बावजूद उसके तरदीद के। तो जब खुद अदलिया की तरफ से मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को किसी हद तक वजन दिया गया है, तो अब इंसाफ ही का तकाजा ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इस जज और इस अदालत ने जो फैसला किया है उसकी भी किसी सूरत में जल्द अज जल्द तलाफी की जाए। अच्छा साफी साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपकी मुलाकात हुई है कल लाहौर में, मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ से भी गपशप हुई है, ये फैसला आज आया है और जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आला क़यादत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वीडियोज़ दिखाई गई, मुतालबात सामने आए। अब इस फैसले के बाद आपकी जिस तरह मुलाकात भी हुई है, उनका आगे का लाएअमल क्या है, क्या स्ट्रेटजी है इस फैसले के आने के बाद, क्या सोच सकती है मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये तो खैर वो जानते हैं, और कभी भी सियासी अनासर या कोई भी फरीक जो है अपने सारे कार्ड जो है वो हम जैसे जर्नलिस्टों के सामने वो मेज पे नहीं रखते। लेकिन मैंने जो महसूस किया, एक तो ये था कि मरियम नवाज को उन वीडियोस की सदाकत के हवाले से कोई शक नहीं है। दूसरा, उनके पास आगे भी जो मवाद है वीडियोस की सूरत में, वो उनके दावे के मुताबिक वो सिर्फ ना सिर्फ बट से मुतालिक नहीं है, बल्कि बाज मोतबर शख्सियात के साथ इसी अरशद मलिक साहब की गुफ्तगू है। तो वो अपने पास एक तो मौजूद शवाहिद के बारे में पूरी तरह मुतमईन है, और वो उसको दूसरी एक तो मुतमईन है, दूसरा वो अपने वालिद की रिहाई के लिए
या उनको बेगुनाह साबित करने के लिए दीवानगी की हद तक इस वक्त कमिटेड नजर आती है और उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब ये तो वक्त आगे बताएगा कि उनकी स्ट्रेटजी का या उनके इस ऐलानी जंग का उनको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, क्या पार्टी उनका साथ देती है नहीं देती। लेकिन अभी तक उनका कहना ये है कि वो हर एक्सट्रीम तक जाने और हर कुर्बानी देने और हर कदम उठाने के लिए आमादा नजर आती है। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे आज की बड़ी खबर पर। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को ख़त भी लिख दिया है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई उसमें तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान और रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कल अदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। इसके साथ साथ तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बताना था कि जज अरशद मलिक का खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। बयान हल्फी और खत को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया। जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया है। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने गुज़श्ता रोज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से गुफ्तगू में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहेगी वजारत कानून उस पर अमल करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से गुफ्तगू की और बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहेगी वजारत कानून उस पर अमल करेगी। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से गुफ्तगू की और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहेगी वजारत कानून उस पर अमल करेगी, उन्होंने क्या कहा मुलाहिजा कीजिए। And whatever their recommendations are, we go by that. अच्छा, फरूक साहब ये बताइए कि एहतसाब अदालतें हाई कोर्ट के नीचे आती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे आती है, वो कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? उनका तबादला कैसे होता है? आर्टिकल अपॉइंट तो जज जो है वो एहतसाब अदालत का वफाकी हुकूमत करती है। थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल 203 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि जो सूबे की जो हाई कोर्ट होती है, जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी सुपरिंटेंडेंस होती है। वो तमाम जो उस सूबे के जितनी भी अदालतें होती हैं उनको देखता है। अब जहाँ तक कि नैब का ताल्लुक़ है, चाहे वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, चाहे कस्टम की ट्राइब्यूनल का, स्पेशल कोर्ट्स का ताल्लुक़ है, ATS का ताल्लुक़ है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो रजिस्ट्रार, उनका ख़त हमारी तरफ भेजता है कि जी हमारी रिकमेंडेशन ये है कि फ़लाँ को अपॉइंट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गोज़ बाय दैट। तो आप कहते हैं कि अगर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या हटाने का मामला हुआ अरशद मलिक साहब को, तो वो हाई कोर्ट ने देखना है, चाहे अरशद मलिक हो या कोई भी हो। द हाई कोर्ट हैज़ टू गिव द लीड, हैज़ टू गिव द गाइडेंस। गवर्नमेंट वीडियो लीक्स पे कुछ नहीं करेगी? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम करेंगे तो दैट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द जुडिशरी। वी विल नॉट इंटरफेयर विद द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो आप कहते हैं कि आज खुद नोटिस लें चीफ जस्टिस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.